हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। लेकर आया हूं मैं आप सभी के लिए 1 वीक टाइम फ्रेम पे जो मैंने स्टॉक्स दिए थे लास्ट वीक के लिए और 9 to 13 फरवरी 2026 इनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट। द फर्स्ट सेट इज है, टोटल 3 सेट्स हैं। फर्स्ट सेट का मैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपके सामने आपके समक्ष ला रहा हूँ। द फर्स्ट वन वी हैव इज एरिस लाइफ साइंसेस एंड दिस इज द परफॉर्मेंस। मार्क मैंने करके रखा हुआ कि कितना मूवमेंट हमें यहाँ पे मिला। ये था रेजिस्टेंस लेवल और ओपनिंग चूंकि इस जोन के बीच में हुई थी 1432.10 से लेकर के 1427, तो ऊपर का लेवल यदि टच करता तो वहां से शॉर्ट बनना ही बनना था। फर्स्ट तो शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है हमको फ्रॉम दिस 1464.60 के लेवल से, ओके। और दूसरा जो लेवल आ रहा है 1452.90 इन दोनों के कंजंक्शन से, ठीक है। एंड सेकंड यहाँ पे आया, ओके। और यहाँ पे बहुत अच्छा एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी फॉर द होल वीक, ओके। पोजिशन स्विंग का ही अपॉर्चुनिटी इसमें ग्रैब करना था, उसी लिस्ट का स्टॉक है। तो सी कितना मूवमेंट मिला यहाँ पे 5.98% का मूवमेंट कैप्चर करने को मिला शॉर्ट जाने का, ओके। लाइक आई सेड देयर इज नथिंग लाइक फोमो इन द स्टॉक मार्केट। फियर ऑफ मिसिंग आउट बिल्कुल नहीं होता। लेवल आएगा तो आपका ट्रेड ट्रिगर हो गई होगा एंड प्रॉफिटेबल भी होगा, ओके। हड़बड़ी में एंटर एग्जिट बार बार करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू होल्ड कॉन्फिडेंस ऑन योर एनालिसिस, दैट्स इट। नेक्स्ट, ल्यूमैक्स सी, क्लियर कट है। अब चूंकि यहाँ पे ब्रेकआउट मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी ले जाना चाहूंगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है एंड प्राइस एक्शन आल्सो इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सी हियर, ठीक है। सो अब मूवमेंट कब से एंट्री कब मिली हमको, जब हमको इस लेवल के ऊपर एंट्री मिल गई 1540.80 वीकली पे आ जाते हैं वापस। सी इट इज दैट सेम लेवल, वहीं से कैलकुलेट किया है एंड वहां पे चूंकि वीकली बेसिस पे देखा जाए तो इस जोन के अंदर ओपन हो गया, तो इस लेवल को क्या काम करना चाहिए था, रिजेक्शन पे। वो इंटरडे के लिए अच्छा काम करेगा, बट ऑन वीकली बेसिस यहाँ पे इट इज अ लॉस। कितना लॉस है, लॉस में पोजीशन स्टिल बना हुआ है। यहाँ से इसको शॉर्ट होना चाहिए था 1540.80 के लेवल से। कितना लॉस में रन कर रहा है, 5.43% के, 83 रुपये 60 पैसे के लॉस में रन कर रहा है ये ट्रेड, ठीक है। दैट इज वाई ऐसे मेरे वर्क को देखिए, मैं आपसे अपने लॉस प्रॉफिट सब डिस्कस करता हूँ सो दैट आप खुद से समीक्षा कर सकें। कोई भी एड्स या कैंपेन्स में रन नहीं करता हूँ, रॉ है, अनफिल्टर्ड अनएडिटेड वर्क, ठीक है। नेक्स्ट, BEML, ड्राइंग्स लोड हो जाए। सी क्लियर कट मामला है। कहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी हमने, फ्रॉम द क्लोज ऑफ दिस कैंडल, इस कैंडल के क्लोज से। लॉजिक क्या है और ये ड्राइंग कैसे बनाता हूँ, लेवल्स कैसे निकालता हूँ, व्हाट इज हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन, ये जोन कहाँ से बनते हैं, मेक एंड ब्रेक लेवल्स में जो ये लोअर ट्रेंड लाइन को बोलते हैं, ये क्या है, कैसे रहता है, ऑल इज अ पार्ट ऑफ द मेंटरशिप प्रोग्राम। दैट इज वाई वॉच कीजिए, जब आप एनरोल करेंगे तब आप सीखेंगे। अभी फिलहाल आप सिर्फ समीक्षा कीजिए, क्योंकि मैं आपको डेली बेसिस पे इंटरडे ट्रेड्स के भी एनालिसिस और परफॉर्मेंस आपको उपलब्ध कराता हूँ अपने ट्रेड्स के। चलिए, नाउ यहाँ से एंट्री मिला और कितना मोमेंट कैप्चर हुआ हमको टिल द टारगेट। टारगेट वाज द लो ऑफ दिस जोन, 1795.50 के लेवल। कितना मूवमेंट मिला, 10.80% का मूवमेंट मिला, अराउंड 174.45 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर हुआ वीकली बेसिस पे। नेक्स्ट, BEML के बाद है ग्राइंडवेल। सी वही सेम लॉजिक, लास्ट टू लास्ट वाला स्टॉक वाला, ओके। कहाँ ओपन हुआ, ऊपर रेजिस्टेंस है और ऊपर यदि टच करता है तो शॉर्ट बनना, ऊपर जाके टच भी किया द लेवल ऑफ 1712.15। कितना मूवमेंट मिला, 4.75% का मूवमेंट कैप्चर होने को मिला। सो मजेदार, ये भी एक पोजिशनल ट्रेड रहा। नेक्स्ट, ग्राविटा। सी वंस अगेन, ये जोन कहाँ है, और जोन के नीचे ओपन हुआ, रिजेक्शन कहाँ से लेना था, एज सुन एज इट इज टचिंग दिस हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन। टच किया, कितना मूवमेंट मिला हमको नीचे की ओर, पोजिशनल का 88.65 रुपीज का मूवमेंट मिला, अराउंड 5.09% का मूवमेंट यहाँ पे भी कैप्चर हुआ। अभी तक सिर्फ एक लॉस हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है। द नेक्स्ट वन वी हैव ACC। सी
इस लेवल के ऊपर ओपन हुआ और यहाँ पे इसको पुल बैक में रनिंग ऊपर को जाना चाहिए, बट ऊपर से रजिस्ट्रेशन ले लिया। इस लेवल से फिर कितना लॉस हमको मिला, 1667.35 से लॉस में रन कर रहा है अभी भी, कितना 30 रुपीज 25 पैसे का 1.81% के लॉस में। दिस इज द सेकंड स्टॉक जिसमें हमको पोजिशन में लॉस रनिंग चल रहा है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही बेहतरीन चीज, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लॉस रनिंग चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, चोला फाइनेंस। सी, अब यहां से इसको, दिस इज द थर्ड वन जिसमें लॉस हुआ, ठीक है, क्योंकि इस जोन का जो लो है 1724.40, वहां से पुल बैक करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। कितना लॉस में चल रहा है, 15 रुपए का लॉस में चल रहा है, 0.87% के लॉस पे, तो थर्ड वन, ठीक है। इसके बाद आते हैं, वी हैव बीबीटीसी। सी, क्लियर कट शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे बना, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला लेवल टच नहीं हुआ, तो नीचे का टच नहीं हुआ तो शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। किस लेवल से, जो अनटेस्टेड लेवल था ये ऊपर वाला 1838 के लेवल से। कितना मूवमेंट मिला वहां से, 2.51% का पोजिशनल सेलिंग अपॉर्चुनिटी, 46 रुपीज 10 पैसे का मूवमेंट कैप्चर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लैंड। दैट इज व्हाई आई से मेरा वर्क को आप फॉलो कीजिए, जो अच्छा लगे उसको अपने स्टेटस पे और स्टोरीज पे जरूर शेयर कीजिए। सी, कितनी अच्छी शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिली, सॉरी 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 लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी मिली एंड टारगेट बीट हुआ एंड उसके बाद वहां पे फॉल आया, ठीक है। कहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली, फ्रॉम दिस लेवल 1837.90, टारगेट क्या था 1898.60 का। अब मैं आपको इंट्राडे पे लेकर के आता हूँ। वाइट टीपी लगाना जरूरी है, वाइट जीटीटी ऑर्डर्स की भी इंपॉर्टेंस हमको समझनी चाहिए। बस डेली आपको अपने डिपॉजिटरी का ओटीपी डालना रहता है, टारगेट आएगा तो हो जाएगा। सी, दिस वन, एंट्री हुई सी कैंडल में, टारगेट यहाँ पे हिट कर गया ऑन दी थर्ड डे, दैट्स इट, ठीक है। वी हैव टू बी वॉचफुल, एनालिसिस इज नॉट ओनली द थिंग, वॉचफुल होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। चलिए, नाउ वी विल हेड ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब जितने भी स्टॉक्स हैं वो 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे एफएनओ स्टॉक्स हैं, ठीक है। चलिए, वी विल सी नेक्स्ट इज आईसीआईसीआई जीएल जनरल इंश्योरेंस। सी, कितना फैबुलस ट्रेंड मिला, इस जोन को लो टेस्टेड था, वहां से हमको एंट्री मिले 1850.45 से, और क्लोजिंग बेसिस पे कितना मूवमेंट मिला है 3.55% का, 65 रुपए 65 पैसे का। और इसका एक लॉट कितने का है फीचर्स एंड ऑप्शंस में, मैं केवल फीचर्स की बात करूँ क्योंकि ऑप्शंस को मैं सपोर्ट नहीं करता बिल्कुल भी, नए लोगों के लिए तो खासकर। 325 का एक लॉट है। नाउ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अब मैं जितने भी स्टॉक्स बात कर रहा हूँ उन्हें इतने मोमेंट कैप्चर होने पे पर लॉट क्वांटिटी के हिसाब से कितना प्रॉफिट कैप्चर हुआ, ठीक है। द नेक्स्ट वन, या ब्लू स्टार को। नाउ किसी ने डायमंड के बारे में सुना है, डायमंड पार्टनर, बस यहाँ पे डायमंड पार्टनर बनना, उसी का ये रिवर्स ब्रेकआउट है, ठीक है। दैट इज द लॉजिक। और एंट्री कहाँ से हुई उसकी, फ्रॉम दिस लेवल 1904.60, और क्लोजिंग बेसिस पे ये वाला टारगेट भी हिट हुआ, रिटेस्ट हो गया, पुल बैक वहां से मिल गया है, एंड कितना मूवमेंट मिला 4.86%, 92.60 का मूवमेंट मिला है। और इसका एक लॉट में 325 क्वांटिटी होती है। इंटरडे टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको लेके आना चाहूंगा एंड सी हाउ सो ब्यूटीफुली यहाँ पे इसने वर्क किया। ऑल्दो ये लेवल्स रिटेस्ट नहीं हुए, बट यस दैट टेक्निकल पैटर्न। अब मुझे इसका लॉजिक बताइएगा जिनको आता है, और नहीं पता है तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब मैं एक लर्निंग सीरीज भी शुरू करने जा रहा हूँ अपलोड करने के लिए, बट यस आप लोगों का सपोर्ट तो मिले पहले, फिर उस पर वर्क करूंगा ना। चलिए, द नेक्स्ट वन आफ्टर ब्लू स्टार को वी हैव ग्लेनमार्क। सी, हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस, शार्प टचिंग दैट लेवल, टारगेट हमको हिट भी हो गया जो कि रीटेस्ट होना था, द लेवल ऑफ 2039.80। इंटरडे टाइम फ्रेम पर लेकर के आता हूँ मैं, सो दैट आपको क्लैरिटी मिले। सी, दिस इज मंडे राइट, हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन को टच किया एंड देन वहीं से एंट्री, और ये टारगेट कितना मूवमेंट कैप्चर हुआ 5.07%, 98.40 रुपीज का मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर हुआ है, ओके। एफएनओ में इसका एक लॉट में कितना क्वांटिटी होता है
375 क्वांटिटी। नाउ यू कैन कैलकुलेट 375 इंटू 98.40 कितना होता है। ओके सी, कोई बाय सेल की सलाह नहीं है, बट यस मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कंसिस्टेंसी होती है, मिनिमम लॉसेस भी होते हैं, बट यस कॉन्फिडेंस अगर है तो आपको जरूर विजय की प्राप्ति होनी है। ठीक है, नेक्स्ट बजाज फिनसर्व। सी, ये रेजिस्टेंस लेवल था, यहीं से एंट्री हुई है, द लेवल ऑफ 2039.90, कितने पे क्लोज किया, 16 रुपीज 70 पैसे का मूवमेंट दिया, 0.82%। नाउ बजाज फिनसर्व का जो एक लॉट होता है उसमें क्वांटिटी होती है 250, तो 250 गुणा 16.70 कितना होता है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए इसको भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। सी, है ना सुंदर। चलिए बजाज फिनसर्व के बाद वी हैव सेकंड लास्ट, वी हैव दालमिया भारत। एंड सी हाउ सो ब्यूटीफुली यहाँ पे हमको बहुत बड़े लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिला। सी, ये जोन है यहाँ से, एंड क्लियर कट मूवमेंट जो रीटेस्ट होना था हमको इस जोन के लो को टेस्ट करना था, क्योंकि हाई एक बार टेस्ट हो चुका है, तो ऑल्दो वो फिर से गया ऊपर, बट यस हमारा टारगेट था इस जोन का लो जो कि है 2200.25 का लेवल। ठीक है, कितना मूवमेंट कैप्चर हुआ यहाँ पे, 84 रुपीज 65 पैसा, 4% का। और इंटरडे बेसिस पे भी दिखा देता हूँ आपको, सो दैट क्लैरिटी मिले। सी, दिस इज मंडे, क्लियर है, फर्स्ट डे में इसका टारगेट पूरा हो गया था, प्रॉपर एंट्री का इसने मौका दिया। ठीक है, और एक लॉट में जो क्वांटिटी होती है दालमिया भारत में वो होती है 325। नाउ यू कैन कैलकुलेट 325 जोड़ा 84.65 कितना होता है। चलिए नाउ वी हैव कम टू द लास्ट वन, ओके, फॉर दिस वीडियो, कोलपाल, कोलगेट पाल्मोलिव। सी, ऊपर ओपन हुआ, ओके, एंड यहाँ पे दोनों तरीके से आपको मूवमेंट मिल सकते हैं। पहला आप ये देख लो, फर्स्ट हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन से ये मंडे है, सॉरी ये मंडे है, यहाँ से यहाँ तक का भी मूवमेंट है, इस जोन के हाई से लेकर के यहाँ तक का भी मूवमेंट है, इसको भी हम कैप्चर कर सकते थे। एंड दूसरा ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से लेकर के इस हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन तक का भी हम कैप्चर कर सकते थे। ओके, मैंने शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी सीख किया था, तो कितना मूवमेंट मुझे कैप्चर करने को मिला, वो है 59.40 रुपीज का, अराउंड 2.74%। और इसका जो एक लॉट है गोल्डपाल का उसमें होता है 225 क्वांटिटी, सो 25 इंटू 59.40। दिस इज अ परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट सेट ऑफ 15 स्टॉक्स जो मैंने 1 वीक टाइम फ्रेम पर आपको अपॉर्चुनिटी सीख करने के लिए जो मैंने अपने लिए सेलेक्ट किए थे, मैंने आपको परफॉर्मेंस शेयर करी। आपका जो भी फीडबैक हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एंड यस, जो लोग नए लोग हैं वेलकम यू ऑल, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है वो है @learn2trade markets, उसको भी जाके फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।